नमस्कार न्यूज 18 बिहार झारखंड के जितने भी दर्शक हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी उनका तारुफ कराना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि संचिता बसु जो हमारे साथ इस खिड़की पर बैठी हैं, क्योंकि लोग उन्हें जानते हैं टिकटॉक की दुनिया में तो काफी प्रचलित है उनके हाव भाव, लेकिन एक खुशखबरी भी उनकी जिंदगी में है। तो ढेर सारी बातें करेंगे। संचिता, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी न्यूज़ 18 को और आपको विवेक भैया जिसने मुझे यहाँ इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच। कैसे कैसे बातचीत शुरू हो ये सोच रहा हूँ। अपनी अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि लोग जानना चाहते हैं। भाव भंगिमाएं तो बहुत देखी है तुम्हारी, लेकिन जानना चाहते हैं कि मुझे पता नहीं था आज से पहले, कल से पहले, कि संचिता बसु बिहार की हैं, मतलब बिल्कुल। तो अब जब हम जान गए कि आप सहरसा की रहने वाली हैं, तो एक अपने बारे में एक छोटी सी कहानी जरूर आप बताएं कि आप कौन हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम है संचिता बसु और मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ बेसिकली। मेरा जन्म भी भागलपुर में हुआ है, पर मेरा दादी घर जो है वो सहरसा पड़ता है, तो इसलिए मुझे सहरसा के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और मेरी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ भागलपुर से हुई है और अभी रिसेंटली मैं भागलपुर में हूँ, कामन स्कूल से मेरी स्टडीज चल रही है। तो ये आपदा में अवसर कैसे तलाश लिया आपने? कब से ये सब चल रहा है, टिकटॉक और ये सब की चीजें? टिकटॉक मैंने करीबन 1 साल पहले शुरू किया था, तो बहुत ही कम समय में 3 मिलियन फॉलोअर्स मेरे हुए थे। और फिर अचानक क्योंकि चाइनीज ऐप था तो उसे बैन कर दिया गया। तो वो जब बैन हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी, क्योंकि उसके उसके अलावा मेरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बट हम्म जितने भी मेरे फॉलोअर्स के सपोर्ट थे उसके कारण मैंने जब दूसरे प्लेटफॉर्म में शुरू किया तो उससे भी बहुत ही जल्दी मेरा इंक्रीज हुआ फॉलोअर्स वहाँ पे। तो हम्म उन लोगों हम्म का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। घर में टिकटॉक क्या की वजह माहौल था? घर में ऐसा होता है ना कि अगर कुछ इस तरह की चीजों पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो माता पिता हैं घर में, उन्हें लगता है कि अरे ये डायरेक्शन कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। तो कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे मम्मी-पापा का हमेशा से सपोर्ट रहा है ये सब चीज़ में। मैं मम्मी पापा का हमेशा से कहना था कि कुछ भी करो बस सही रास्ता होना चाहिए और जो मन है वो कर सकती हो। तो उन लोगों का कभी ये नहीं रहा कि नहीं ये मत करो, वो मत करो। पहले-पहले थोड़ा-सा लगता है, जिस फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़ा-सा सबको लगता है कि हाँ, वो थोड़ा-सा डरे रहते हैं कुछ न्यू ट्राई करने के लिए। हम्म, बट फिर धीरे-धीरे सब कुछ सही हो गया। ऐसा कोई दो चीजें प्रेशराइज़ नहीं। दो चीजें पूरे वीडियो में कॉमन मुझे लगी, मुझे जो ऐसा लगता, जी। की छत जहां पर आपकी आपने, और दूसरा वो गांव की जो सड़क थी जहां पर आप रहती हैं। तो ये दो चीजें आपके हर वीडियो में नजर आता है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। जी, जी। हाँ, दो चीजें वीडियो में बिल्कुल कॉमन नजर आती हैं। एक तो आपकी छत जहां पर आप परफॉर्म करती हैं, और दूसरा आपकी गांव की जी। सड़क जहां पर आप रहती हैं, शहर या गांव जो भी है। हाँ, वो तो दो चीजें बिल्कुल मैं कॉमन। कुछ दिन जी, कुछ दिन पहले मैं गाँव गई थी अपने, सो वहाँ पे मैं छत पे ही वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि अगल-बगल बहुत कोई रहते हैं, तो सबका गाँव का तो होता है ना थोड़ा-सा कि हाँ, वीडियोज़ बना रही है और तो मैं गाँव में बनाती हूँ। और सड़क पे इसलिए बनाती हूँ कि सुबह-सुबह कि वहाँ कोई रहते नहीं है अगल-बगल, तो मैं सड़क बनाती हूँ, वो 2 जगह वहाँ कॉमन रहता है, दैट्स एक बात और भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये व्हाई। सिलसिला शुरू हुआ, तो क्या पहले तो घर में ही जो मोबाइल होता होगा उसी से शुरुआत हुई होगी, बाद में मोबाइल चेंज हुआ, पापा ने पैसे दिए कि भाई एक अच्छा खरीद लो क्योंकि ये बढ़िया रफ्तार में जा रहा है? हाँ जी, सबसे पहले जब मैंने वीडियो शुरू किए थे, तो वो घर का ही वीवो फ़ोन था एक मम्मा के पास, तो उससे मैंने शुरू किया था। और बहुत हद तक मैंने फ़ोन कब चेंज किया, अभी कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले मैंने फ़ोन चेंज किया। अब आगे बढ़ने लगी तो मम्मा ने आईफ़ोन दिया। सबका देख-देख के मैंने कहा मम्मा मुझे भी आईफ़ोन चाहिए अब। तो मम्मा ने आईफ़ोन दिया, नहीं तो पहले मैं नॉर्मली एंड्रॉइड फ़ोन से बनाती थी। थोड़ा अरे डिमांड मेरा भी बढ़ गया ना। हाँ, तो ये तरक्की हुई है, ये तरक्की हुई है, चलिए बढ़िया है। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इन चीजों पर जाते हैं, हमारे घर में भी जो लोग हैं तो कहते हैं यार ये दिन भर ये कभी खत्म नहीं होने वाला सिलसिला है, आप देखते रहो वीडियो, देखते रहो वीडियो, कभी खत्म ही नहीं होता। तो जब आप खुद 10th क्लास में हैं, जैसा कि मैंने आपके बारे में जो जानकारियां इकट्ठी की हैं, आप 10th में हैं, अब एग्जाम तो सर पर होगा, तो फिर ये कैसे कैसे हो रहा है बीच में? नहीं, एक्चुअली हम कोविड के कारण हम लोग का 10th का एग्ज़ाम तो ऐसे ही मार्क्स दे दिया गया ना, तो अभी मैं हम्म। 11th में हूँ। या मतलब एक फायदा हुआ इधर से।
आगे क्या सोच के रखी है, मतलब दिमाग में क्या चलता है, आगे क्या बनना है, कुछ सोच तो? कोई लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, संचिता बस क्या बनना चाहती है? एक्चुअली हमेशा से मेरी मम्मी का था कि मैं डॉक्टर बनूं और पापा का था कि यूपीएससी करूं। तो दोनों का अलग अलग था, पर मैंने कुछ अलग ही चूज कर लिया। मुझे पसंद था एक्टिंग बचपन से ही। तो मम्मी पापा सपोर्ट किए, बट उन लोग का था कि कोई डॉक्टर बने, हाँ, या तो यूपीएससी करे। तो तो मैंने एक्टिंग का किया है। तो मतलब कि हमेशा से था सबका। ऐसे कोई ट्रेनिंग लेने की कुछ मतलब बात है, कुछ सोचा आपने कि ट्रेनिंग लेना है, या फिर हाँ जी, कहीं, मैंने जैसे कि हमने अभी अभी तक अभी देखा कि बिहार से फिलहाल। जितने भी कलाकार जी हाँ, तो सबसे पहले दोनों का अलग अलग ट्रैक था, तो फिर मैंने एक्टिंग शुरू किया। तो अभी बहुत सारे ऑफर हैं फिलहाल। तो बिकॉज ऑफ दिस हैं। कोविड सिचुएशन के कारण मेरा सारा शूट अभी बंद किया हुआ है। तो सब शूटिंग बोला गया सितंबर के बाद से शूटिंग शुरू होगी मेरी। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा है साउथ मूवी सबको लेके, तो मेरी साउथ मूवी की जो शूटिंग होगी वो सितंबर से शुरू होगी लास्ट। आपकी आपकी फोटो तो सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन के साथ लगी हुई है, तो मैंने तो वही पोस्टर समझ लिया था कि यही फिल्म रिलीज होने वाली है। जी ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली हुआ था कि मेरा इंटरव्यू लिया गया था, तो मैंने बताया था कि मुझे साउथ मूवीज से ऑफर आ रहे हैं। तो साउथ मूवीज से ऑफर जरूर है, ये सच है, बट अल्लू अर्जुन सर के साथ नहीं है। ये किसी ने कहा और ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और बहुत सारे पेपर में भी निकला था, जिसका मुझे बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं था। जब मैंने देखा तो मैंने मुझे क्या करना था, मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि किसी दिन कभी लाइव होके मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं है। आज ये मौका मिल गया, तो आज ये पता चल गया लोगों को कि अल्लू हाँ अर्जुन वाली जी, पिक्चर आप मैं देख रहे सबको हैं। मैं बताना चाहती थी। हाँ, उनके व्यूज बढ़ाने का कोई कोई मतलब नहीं है भाई, उसमें कहीं भी मेरा ऐसा नहीं है, कोई सिग्नेचर हमने नहीं किया है उस फिल्म के साथ, उनके साथ। एक बात और भी हम जानना चाहेंगे कि कई चीजें हैं, और भी कुछ सीरियल्स की भी बात हो रही है, क्योंकि लोगों को लगता है आपके अंदर वो चीजें हैं। और वीडियोस तो कई लोग बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, हर उम्र के लोग बना रहे हैं, बुजुर्ग भी बना ले रहे हैं कभी कभी बैठ के वीडियो। लेकिन वो चीजें हैं कि एक वायरल हो जाना, इस वायरल को कब पहचाना आपने कि वायरल चीजें क्या होती हैं, किस तरह से भागती हैं लोगों को, या फिर लोगों के जहन में संचिता को लेकर क्या दिमाग में चल रहा होगा? जैसे मैंने देखा तो मैंने लगा कि ये इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, या फिर जो डांसिंग पोज है, या गानों पर जो लिपसिंग है, वो एक अलग टाइप की है, और संचिता दिखती अच्छी है। तो मेरा जो अपना ओपिनियन था ये था, लेकिन हर वर्ग आपको सपोर्ट अगर कर रहा है सोशल मीडिया पर, तो आप किस तौर पर इसे देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सबको सबका अलग अलग नजरिया होता है किसी को पसंद करने का। सबको अपने अपने काबिलियत से वायरल होते हैं। मैंने जब वीडियोस बनाना शुरू किया तो मैंने नहीं मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कौन किस तरह से पसंद करेंगे। जरूर किसी को मुझ में कुछ अच्छा लगा होगा, किसी को एक्सप्रेशन, जैसे आपको एक्सप्रेशन अच्छा, तो किसी को कुछ कुछ मेरे में अच्छा लगा होगा, तो कुछ अलग अलग चीजें जिससे वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं खुद को उन लोग के सपोर्ट से मैं मोटिवेट होती हूँ और खुद को उस तरह से निखारना चाहती हूँ कि मैं लोगों को और ज्यादा से ज्यादा पसंद आ सकूँ। बहुत कोई मुझे ऐसा बोलते हैं कि आपके एक्सप्रेशन ही अच्छे हैं। सो मैं अपने एक्सप्रेशन पे काम कर रही हूँ। जब मैंने पहले शुरू किया था तो मेरे लाइक 0 आते थे, 0 व्यूवर्स थे जब मैंने टिकटॉक पे शुरू किए थे। 2 हफ्ते तक मेरे 0 लाइक्स ही थे। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ऐसे ट्राई कर रही थी, मुझे लगा कि शायद मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, शायद इसलिए लोगों को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ। बट फिर हाँ, भी मैंने ऐसे ही बनाना शुरू किया सॉन्ग्स में, और कहीं ना कहीं मम्मा भी मुझे बताती थी कि हाँ ये वाले एक्सप्रेशन डालो तो ये ज्यादा अच्छा है। तो वो हमेशा से सपोर्ट करती रही पीछे से, तो मुझे उनके साथ लगा कि ओ हाँ यही एक्सप्रेशन सॉन्ग, मेरे जितने भी सॉन्ग्स थे पहले तो 90s के सॉन्ग्स में ज्यादा लेती सिलेक्शन में, तो वो सब मम्मा करती है। तो उसके एक्सप्रेशन डालते डालते लोगों को पसंद आने लगे धीरे धीरे वीडियोस, और धीरे धीरे वायरल होती गई। और पता भी नहीं चला कब 1 साल में मैं यहाँ तक पहुंच गई उन लोग के प्यार और सपोर्ट से। मुझे मुझे बिल्कुल भी ना अंदाजा नहीं रहा। स्टार जैसी फीलिंग होती है कभी कभी? स्टार ऐसी फीलिंग आती नहीं है, बट मुझे खुशी होती है जब मैं रोड पे जाती हूँ अपनी मम्मा के साथ, तो ना कोई बोलता है कि हाँ, आप वही हो ना संचिता बसु जो आप वीडियोस बनाते हो। तो उस वक्त एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ मैं इन लोगों के साथ वीडियो बनाती हूँ, मैं और बनाऊँ और अच्छा अच्छा बनाऊँ, तो ऐसा लगता है। तो इससे तो पता चल गया कि आप बिना मास्क के जाती हैं। नहीं नहीं, मास्क में भी कोई कोई पहचान लेते हैं। चलिए, हम लोग की आदत होती है घुमा घुमा के पूछने की। और एक चीज और भी, कई जगह आपकी तस्वीर मैंने देखी सुशांत सिंह राजपूत की पूजा करते हुए, कितनी सच्चाई है उस तस्वीर में? जी ये बात सच है, मैं उनकी पूजा करती हूँ।
क्योंकि वो हमेशा से मेरे फेवरेट थे और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। वैसे सबको जानते हैं मैं बिहार की हूँ, और एक बिहार के लिए जो भी वो उस मुकाम पे जाना चाहते हैं या जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सबके लिए वो एक इंस्पिरेशन है और वो हमेशा रहेंगे। और मैं बच्ची थी तो मम्मा पवित्र रिश्ता देखती थी उनका सीरियल, तो तब से वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं देखती थी उनका सीरियल ना, मानव उनका नाम था सो। और फिर उसके बाद से मैं हमेशा से उनकी हर मूवीज़ वगैरह देखती थी और वो मुझे पसंद थे, बट अचानक से उनके साथ ऐसा हो गया, सो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। तो तब से ना मैं उनकी पूजा करने लगी। मैं अपने घर में उनकी स्कूल पूजा करती हूँ, मेरे स्कूल पूजा रूम में अभी स्कूल उनकी फ़ोटो है। स्कूल वाले कैसे रिएक्ट करते हैं आपको देखते हुए, या बात करते होंगे यार तुम तो एकदम कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, टिकटॉक तो हम भी बना रहे हैं, अ, माइनस फॉलोवर का नामो निशान नहीं है। जब मैंने शुरू किया था टिकटॉक, तो मेरे स्कूल में बहुत सारी लड़कियां थी जो बनाती थी। ऐसे मैं गर्ल्स स्कूल की हूँ, कामल स्कूल, सो बहुत सारी लड़कियां बनाती थी। सो अब उन लोग की कुछ कुछ फॉलोअर्स थे, बट अचानक जब मैंने बनाना शुरू किया तो वायरल होने लगे वीडियोस। तो धीरे धीरे लड़कियां पहचानने लगी, ओ तुम संचिता, तुम वीडियो बनाती हो ना, बनाती हो। तो पहले सब मतलब सुनते थे तो सामने आके सब बोलते थे कि क्या यार अच्छी बात है, बट ऐसे फ्रेंड फ्रेंड जोन में सब बात करती थी, यार ये वीडियो बनाती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। तो उस वक्त उतना सपोर्ट नहीं मिला, बट अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे स्कूल, मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल, सबका सपोर्ट। मतलब कभी कभी इसका कोई एक नेगेटिव पॉइंट आप बता पाएंगे? अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई एक नेगेटिव चीज है इसके अंदर जो वीडियोस बनाते हैं उससे जुड़ा हुआ, या कुछ कोई इसका एक पक्ष तो जरूर होगा। फिलहाल अभी मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ है। अभी सबको मेरे साथ पॉजिटिवली ही बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे कभी डिमोटिवेशन उस नेगेटिविटी से नहीं हुआ। सो लेकिन बट डिमोटिवेट तो पापा हुए हाँ, होंगे, डिमोटिवेट होते हैं। यूपीएस। बहुत लोगों ने लाइक, हाँ, कुछ-कुछ लोग लाइक आगे पीछे फैमिलीज़ में ही कभी-कभी अगल-बगल में कि ऐसे लाइन में मत भेजो या ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बट कभी मेरे मम्मी-पापा ने मुझे ऐसा प्रेशराइज़ होने ही नहीं दिया। उनका कहना है वो लोग सबके सामने सुन लेते थे उनकी बात, पर घर आके मुझे बोलते थे कि बेटा जो करना है ना अच्छे से करो, और इतने अच्छे से करो कि कल वो लोग बोले कि नहीं जो चुनी हो एकदम सही चुनी। तो सबकी बातों को गलत करके आगे बढ़ना है। तो वो ऐसा कुछ है। कुछ तंत्र मंत्र जादू टोने पर कितना भरोसा है? तंत्र मंत्र जादू टोना पे भरोसा क्या होना उसमें। अब जितनी बुराई होती है दुनिया में उतनी अच्छाई होती है, तो भरोसा मुझे दोनों पे है। नहीं, इसलिए भगवान पे भी इसलिए है। ये सवाल इसलिए भी पूछा कि कई वीडियोस में मैंने देखा है काला धागा आपके हाथ में बंधा होता है, इसलिए। हाँ, इसीलिए तो मैंने, जब मुझे लग रहा था कि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा। हाँ। ये हाँ, मेरे हाथों में ताबीज है बंधी हम्म। हुई, क्योंकि वो मम्मा गई थी कहीं मंदिर। हम लोग दरगाह भी जाते हैं, तो हम लोग दरगाह हम्म। पे पूजा करते हैं, तो वहां से मुझे ताबीज मिली थी ये वाली। तो ये ताबीज तो हिट कर गया, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हो गया। जी। ताबीज तो हिट कर गया ना, उसका असर तो दिख रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ताबीज, मेरी तबीयत खराब रहती थी पहले, तो इसीलिए लगाया था। चलिए, और भी कई चीज आपसे जानना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर माँ बाप के सपनों को लेकर, इन सब चीजों से अब अलग हटकर एक ऐसी दुनिया की तरफ आप प्रवेश कर रही हैं जहां सिर्फ ख्याति है, ग्लैमर है, लाइट कैमरा एक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर संभावनाएं अपार हैं, जहां कुछ फैमिलीज को लेकर के लोगों के बीच में विवाद रहता है, ये सोचते हैं कि नहीं तो इनके फैमिली वाला है तो वही हीरो हीरोइन बन सकता है। कभी कुछ सोचा है इस लाइन के बारे में कि अगर ठीक है आपकी एंट्री तो हो रही है, कभी सोचा आगे क्या हो सकता है? अभी तक तो आपने चीजें सुनी है। अ, ऐसा तो है, उसमें बहुत कुछ अभी, क्योंकि हम लोग न्यू है उस दुनिया के लिए अभी। फिलहाल हम लोग न्यू है, हम लोग को पता नहीं कि वहाँ भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिर भी हर चीज़ में रिस्क होता है। जब मम्मा-पापा साथ में हैं और जब वो मेरे साथ हैं, हर जगह मुझे ले जा रहे हैं, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। डर उस वक़्त होता है जब आप अकेले होते हो। जब फुल फैमिली सपोर्ट हो और खास करके आपके पेरेंट्स की सपोर्ट हो, मम्मी-पापा को हो, तो मुझे लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। मेरे गार्डियंस मेरे पीछे खड़े हैं, तो मुझे डर नहीं है। इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं सोचा, जो प्रेज़ेंट है वही सोच के बिल्कुल, आगे। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, जब मैंने पहली बार कॉल किया, आपका नंबर मिला आपकी मम्मी का, तो मैंने कॉल किया तो मैंने उनसे पूछा, ये मैं बता रहा हूँ अपने दर्शकों को भी ताकि वो सुने। तो मैंने कहा कि भाई संचिता से बात करवाइए।
तो उन्होंने कहा कि मैं ही उनका सब कुछ देखती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे तो इंटरव्यू उनका लेना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और शायद आप सो रही थी या फिर किसी दूसरे काम में व्यस्त थी, तो आपको आपको बोला कि भाई आप बात कर लो। तो ये चीजें हुई थी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एक समय में मोटिवेशन और जो रास्ता हम तय करते हैं उसमें जो गति होती है उससे बहुत संयम के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है, वो हमें सफलता की तरफ ले जाती है। कई स्टार्स हैं साउथ, कई यूपी बिहार के जो स्टार्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर आके काम किया। रवि किशन जी और कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ काम किया, अपने आप को बताया कि हम क्या हैं। कभी फ्यूचर प्लानिंग है कि हम इसे स्टडी करके आए, जैसे ठीक है आज तो एंट्री मिल रही है, अपने आप को निखारने के लिए कुछ पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम एनएसडी जाएं, पुणे में जाएं, एडमिशन लें, कभी ऐसा कुछ ख्याल आता है? जी मैं ना अभी 11th कर रही हूँ, तो मैंने एक साइड से सोचा है कि मैं नेट कर लूँ, क्योंकि मम्मा का भी साथ मैं देख रही हूँ, हाँ। तो मैं अलग से अपना नेट का पढ़ाई कर रही हूँ अभी 11th-12th के साथ साथ। उसको भी क्रैक करने का एक दिमाग में रखा है कि मेन मोटिव मेरा जहाँ है वो एक्टिंग है। हाँ, तो मैं साइड से कर रही हूँ, पढ़ाई भी कंटिन्यू रखा है मैंने। साइड से। हाँ। तो जब ये सफलता आपको मिल रही है, आप साउथ की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, तो क्या क्या बातचीत हुई, आपका कैसे इंटरव्यू हुआ, क्या पूछा गया, आपने क्या देखा? आपने आपने भी तो जानने की कोशिश की होगी कि भाई आपको पूरे सहरसा में, भागलपुर में मैं ही दिखी क्या? तो क्या ऐसा देख लिया कि आपने मुझे साइन, आप लोग पहुंच गए मुझे कि भाई अब चलो, आप आपकी दुनिया कहीं और इंतजार कर रही है? जी जी मेरी जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो मेरे वीडियोस को देख के हुआ था। मेरी कोई इंटरव्यू नहीं हुई थी अभी तक। जो भी था वो वीडियोस देख के हुआ था। तो अचानक मेरे को पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि वो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि किसी डायरेक्टर को आपका मतलब फेस लुक पसंद आया, फेस कट पसंद आया, तो आपको वो साइन करना चाहते हैं। तो पहले मुझे लगा कि हो सकता है ये फेक होगा, मे भी बहुत सारा फेक आता है। बट जब हम लोग ने कॉल पे बात की और हर चीज जाना, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया अपने बारे में, तब लगा कि हाँ ये रियल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप करो। मुझे उसी वक्त मिला था, बट मेरे 10th के एग्जाम के कारण मैंने बोला कि नहीं 10th के बाद होगा, बट एग्जाम तो कैंसिल हो गए। तो मैं 11th में हूँ, तो फिर बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक टाइम चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि सितंबर के लास्ट में सब कुछ का नॉर्मल हो जाएगा, देन हम लोग शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका फेस कट मुझे पसंद आया, आपका एक्सप्रेशन पसंद आया, सो मैंने आपको चुना। तो सबकी अलग अलग वो होती है। एक्टिंग तो हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैंने ना शक्तिमान इंस्टीट्यूट में भी क्लासेस की 1-2 दिन। तो वहाँ पे मुकेश सर ने मेरा लिया था ऑडिशन। वहां से भी मैंने कुछ एक्टिंग सीखी है। उसके बाद ही मैंने टिकटॉक शुरू किया। कौन कौन सी भाषा आपको आती है, जरा ये बताइए। अभी फिलहाल हिंदी, इंग्लिश। और अगर तेलुगु की तरफ बढ़ने का मौका मिला, तमिल की तरफ, तो कैसे उसमें कर पाएंगे? क्या उसमें भी लिपसिंग होगी? अभी तो काम चल जाए। मे बी वहाँ, हाँ मे बी हो सकता है कि लिपसिंग होगी या तो डबिंग होगी, या मे बी कुछ कुछ वर्ड्स वहाँ सिखाया जाए। हाँ, तो वहाँ जाके लोग टेस्ट के बाद पता चलेगा। अभी तो अंदर से क्या क्या क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने की इच्छा है कि क्या जानना चाहती हैं? कहीं से कुछ कुछ तो ढूंढती होंगी आप गूगल पे कि क्या होता है इंडस्ट्री में, किस तरीके से काम होता है, ये सारी चीजें आप भी तो देखती होंगी। क्या देखना ज्यादा पसंद है? मैं अभी फिलहाल मतलब सब कुछ मैं सर्च करती हूँ। जब कुछ भी न्यू न्यू रह रहा है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि ऑफकोर्स कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं फिलहाल मैं क्या करती हूँ, मैं सबका इंटरव्यू देखती हूँ सबसे पहले कि किस किस तरह से वो लोग बोलती हैं, किस तरह से वो लोग बैठती हैं, कैसे उनका एक्सप्रेशन रहता है बोलने वक्त। तो वो सब चीज मैं सीखती हूँ। अलग अलग एक्ट्रेस, चाहे वो साउथ की हो, प्रीति सुरेश, जो जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर रहती हूँ, उनका मैं हर चीज देखती हूँ कि उनके बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, जो मैं सीखना चाह रही हूँ अभी। और ये सब मैं सीखती हूँ। बहुत से एक्टिंग स्किल्स की मैं उनको की ऑडिशंस देखती हूँ, जो फर्स्ट टाइम वो लोग कैसे ऑडिशन कर रहे हैं। और फिलहाल मैं इंस्टाग्राम रील्स बनाती हूँ, दूसरा कभी अलग अलग वीडियोस देखती हूँ कि हाँ कैसे क्या करना है। ये सब चीज मैं भी कर रही हूँ। लाइफ में पैसे तो पीछे पीछे आ जाते हैं, ख्याति जब शुरू होती है तो क्या करना है? बहुत सारा पैसा कमाना है दिमाग में, तो अभी तो आप 10th में हैं, तो क्या क्या चल रहा होगा? जब मैं 10th में था तो वही वही इसी पर मैं आपको सेट कर रहा हूँ, क्या क्या चल रहा है, कैसे कितना पैसा कमाएंगे, आगे क्या बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, तो कुछ ऐसा ही चलता होगा आपके भी दिमाग में? फिलहाल मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी मुझे किसी चीज की वो कमी नहीं की। बट मुझे ना नाम कमाना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें।
ज्यादा से ज्यादा लोग कहे कि हाँ ये संचिता है, मैं ऐसी बनना चाहती हूँ। पैसे तो कोई भी कमा लेगा, बट मुझे नाम और इज्जत कमाना है सबसे ज्यादा। कि मुझे लोग मुझसे साउथ। इंस्पायर, जैसे मैं सुशांत सर से इंस्पायर हाँ, होती हूँ, लोग मुझे कहे कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, वो मुझे चाहिए। तो ठीक है, साउथ में कौन कौन से हीरो, कौन सी हीरोइन पसंद है आपको? किनकी कला सबसे अच्छी लगती है, किनका अभिनय अच्छा लगता है? हाँ, मुझे अल्लू अर्जुन सर पसंद है, प्रभास सर पसंद है, ऐसे बहुत कोई मुझे पसंद है वहाँ पे। प्रभास सर पसंद है, और हम्म, प्रीति सुरेश मेरी फेवरेट है। हाँ, वो मेरी फेवरेट है, उनसे मैं बहुत हम्म। ज्यादा इंस्पायर रहती हूँ। और मैं तमिल और में भी भी किसी ज्यादा को उनको पसंद? देखने लगी, हाँ हाँ, बताइए बताइए क्योंकि सब बताइए, आज कहते हैं आपका आपका दिन चेहरा उनसे मिल रहा है, रिपीट कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा चीजों को सुनने हम चाहेंगे कि इन चीजों को क्या चेहरा मिलता है, कौन सी बात आप कर रही थी? नहीं, कृति सुरेश मैम जो है, उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर रहती हूँ, उनकी मैं सारी वीडियोस हर चीज देखती हूँ। हम्म। तो और मेरे जितने भी फॉलोअर्स है वो मुझे ज्यादा कमेंट करते हैं कि आपका फेस ना उनसे थोड़ा मोड़ा मिलता है, तो मैं और भी ज्यादा उन्हें फोकस से देखती हूँ कि मैं भी उनसे और ज्यादा कुछ सीखने को मिले। आपकी एक्टिंग की टेस्टिंग कर ली जाए अभी? तैयार हैं आप? ओके। चलिए, तो जैसे जैसे सिचुएशन मैं दूंगा आप बिल्कुल एक्ट करके दिखाइए, पहले तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? ठीक है। शॉकिंग। मुस्कुराहट। शर्माना। गुस्सा। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। चलिए, ये बढ़िया। नहीं नहीं, बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने अपने लिए करवा लिया, बाकियों के लिए ये चला गया मैसेज। हाँ, तो और भी कई चीजें हैं। घर में कौन कौन से लोग हैं, जरा ये बताइए। तो अभी अभी तो वहां से शुरू किया, लेकिन मैं भूल गया था। चलिए फिर एक बार रिपीट करते हैं, कौन कौन लोग हैं घर में? घर में मम्मा है, पापा है, मेरी दोनों बहन है। हाँ। यस, और फिर मेरी दीदी की मेरी एक और बहन रहती है जो मेरी मसेरी बहन है, सब रहते हैं घर पे। हम्म। बहुत अच्छा लगता होगा उन्हें कि भाई तू उस तरफ बढ़ रही है। हाँ, सब खुश है। मुंबई, दो चीज और सुनने की, आपकी जो शूटिंग होगी। हाँ, दो चीजें और सुनने में आई कि आपकी जो शूटिंग होगी वो होगी हैदराबाद में और मुंबई में। सही कह रहा हूं मैं? जी। फिल्म की जो शूटिंग है वो हैदराबाद और मुंबई में होगी, बात सही है? फिल्म की जो शूटिंग है, जो साउथ मूवी की शूटिंग है, वो हैदराबाद में होगी, ये बताया गया है। और मुझे कुछ सॉन्ग्स के भी ऑफर आ रहे हैं, एल्बम सॉन्ग्स, जो उसकी शूटिंग जो होगी वो मुंबई में होगी। तो ये दोनों अलग अलग जगह अलग अलग चीज की शूटिंग होगी। ओके। तो मूवीज में ज्यादा जाना है, कहीं ऑफर मिल गया कोई बड़े प्रोड्यूसर के भीतर, डायरेक्टर के भीतर सीरियल्स करने का, तो उसके लिए क्या है दिमाग में? आ, ऐसे तो ऑफकोर्स सब हाँ करेंगे, बट लेकिन जैसे मेरे मम्मी पापा बताएंगे, उन्हें अगर सही लगेगा तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि हम्म। अभी सारे डिसाइड वो करते अरे हैं। वाह। मम्मी करती है घर में, मम्मी की चलती है इसका मतलब? मम्मी की चलती है, पापा डिसीजन बताते हैं, एंड देन वो फाइनल हो जाता है। हम्म। अरे होम मिनिस्टर, यानी कि होम मिनिस्टर आपके मतलब महिला होम मिनिस्टर है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं घर में। एक बात और भी, मम्मी के बारे में भी कुछ जानकारियां हमें मिली थी कि उनकी उनका भी पास्ट कुछ रहा है, संघर्ष भरा रहा है। तो कुछ जी। और जानकारियां आप बताएं अपनी मम्मी के बारे में, कई फोटो हैं आपकी मम्मी के साथ। मेरी मम्मा राष्ट्रीय धाविका रह चुकी है, एनआईएस प्रोफेसर भी रही हैं हम्म। वो। बट जब मैं मतलब कि जन्म लेने वाली थी, इसलिए मम्मा ने अपनी जॉब छोड़ दी। क्योंकि मेरे बाद जो मेरी एक सिस्टर है, वो उनका नाम, वैसे हम लोग 3 बहन है, मैं हूँ, फिर उसके बाद प्राची है, फिर मेरी छोटी वाली खुशी है जो वीडियोस में भी आती है। बट मेरे बाद वाली जो बहन है ना, वो नहीं चलती है, हाँ हाँ। जिस मेरी बात वाली है, बिकॉज उनको संभालने के लिए मेरी ओके। मम्मा ने जॉब छोड़ दिया, और मेरे लिए भी तो उन्होंने अपना सपना मुझ में देखा है। इसीलिए मम्मा मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करती, बस कहती हम्म। है रास्ता सही होना चाहिए, तुम्हें जो बनना है वो बन। इसीलिए उनका फुल ऑन सपोर्ट रहता है। अरे क्या बात।
कोरोना को लेकर क्या अभी दिमाग में चल रहा है? कोरोना का आना सही था? ये वक्त इतना मिल गया ये सही था? जिस तरह से इस गंभीर माहौल में, आफत काल में आपने एक मौका तलाशा, उस मौके पर आपको पहचान मिली, वो सही था? कोरोना तो अब सही लग रहा होगा कि ये ठीक टाइम पे आया है मेरे लिए। ऐसा नहीं है, कोरोना बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले जब 2020 में आया कोरोना, उस वक़्त हम लोग इतने ज़्यादा मतलब रिलेटेड नहीं, हम लोग को पता नहीं था कि कैसा वायरस है, सबको अनजान थे ये सब चीज़ से। उसके बाद सबको कहने लगा कि 2020 खत्म हो तो कोरोना खत्म हो जाएगा। सब बहुत ज़्यादा खुश थे 2021 के लिए, और उससे भी खराब हालत 2021 में हो गया। एक्चुअली मुझे, मेरी मम्मा को, मेरी बहन को, सबको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, बट हम लोग नेगेटिव हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन था कोरोना का। तो मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकती, हाँ मेरे लिए अच्छा था तो सबके लिए अच्छा हो। बिल्कुल बहुत बिल्कुल किसी ने बहुत संचिता, कुछ खोया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये सबके लिए ही खराब एक माहौल था, और पॉजिटिव शब्द से पहली बार डर लग रहा था। नहीं तो सभी लोग कहते थे कि हाँ भाई मैं तो बी पॉजिटिव। पहली बार पॉजिटिव किसी का आ गया तो उससे भाग थे हम लोग। तो हालात इतने गंभीर थे। हमें जरा ये बताइए, एक सवाल है हमारे पास, हमारी सहयोगी सिरांधा है, वो आपसे पूछना चाहती हैं कि घर में मम्मी का हाथ वाथ बटाती हैं, कुछ सब्जियां कुछ बनाती हैं, कुछ क्या इंटरेस्ट है आपका? सच बोलूं तो इस चीज के लिए मुझे बहुत डांट पड़ती है कि कुछ सीख लो कुछ सीख लो। बट मैंने हमेशा से कहा मम्मा 10th का एग्जाम देने दो तो मैं 11th में पक्का सीख लूंगी कुछ ना कुछ घर में। बट अब 11th में आ गए और सब कुछ लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। अब मम्मा रोज दे अब तो सीख लो, अब तो कुछ सीख लो। बट अब मैं थोड़ा मोड़ा मम्मा का हाथ बटा देती हूँ। बिल्कुल, देखिए कई लोग आपके साथ जुड़े हैं। मैं कमेंट बॉक्स में अब पढ़ना शुरू करता हूँ, सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, बधाई देते जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, और एक सवाल है मनीष सिंह का, वो कहते हैं कि देवघर झारखंड से इनका क्या रिलेशन है? ये उनको जानकारी चाहिए। कोई रिलेशन है क्या झारखंड से? जी नहीं, देवघर झारखंड से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। बट हाँ, देवघर में पूजा करने जाती थी, उसके अलावा आपको पता है मेरी मम्मा झारखंड में हाँ, ही रहती थी, रांची की साइड में। मेरी मम्मा हाँ, का पूरा स्कूलिंग गया तो है ना। हाँ हाँ, देखिए कई लोग हैं गुड लक आपको कह रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत मुबारकबाद दे थैंक रहे हैं, यू। और लगातार ये चीजें आती जा रही हैं। और अगर कमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको लगता है कि 2-3 दिन लगेंगे। मुझे जैसा लग रहा है, जो अभी हिसाब किताब अभी पूरे कमेंट बॉक्स का है, तो हम आपसे बात ही करते रहें। क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि अरे इसको तो मैंने देखा है, वो कमेंट में लिख रहे हैं अरे इसको तो देखा है मैंने। भाई इस लड़की को कहाँ से होता क्या है कि अपनी जिज्ञासा भी होती है कि मैं अभी ऐसा है कि सोशल मीडिया पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। इसलिए जो नए कलाकार हैं, बिहार से जुड़े हुए कलाकार हैं, जो नवोदित हैं, जो कहीं जिनकी पहचान अभी उतनी नहीं है, उन्हें पहचान दिलानी है, एक प्लेटफॉर्म देना, तो उसके लिए न्यूज 18 एक प्रयास कर रहा है। और इस बीच में आप मिल गई हमें, तो हमने कहा कि नहीं, संचिता बसु को बुलाएंगे। लेकिन संचिता बसु क्यों है भाई? जब बिहार में बसु टाइटल तो कोई नहीं रखता, तो ये कहाँ से चला है? बसु टाइटल मेरे मम्मी पापा के नाम से जुड़ा हुआ है। मम्मा का नाम है बीना, बीना का ब और सुलेंदर का सु, बस दैट्स नेम इज बसु। अरे वाह! और ये और बंगाल से क्या नाता है फिर इसका? बंगाल से नाता ये कि पापा हमेशा से बंगाल में रहते थे। मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो वो बंगाल में उनका बिजनेस रहता था। और संचिता बसु, संचिता भी मेरा नाम किस तरह पड़ा, मम्मा देखती थी सारेगामापा, तो उस वक्त जो है ना संचिता दी जीती थी जिस वक्त, हाँ 2003 में मेरी, और 2004 में मैंने जन्म लिया, तो मेरा नाम संचिता रख दी। मम्मा बोली अगर मेरी बेटी होगी ना तो संचिता ही नाम रहेगा। दैट्स लिपसिंग करना ही शौक है या फिर कुछ गुनगुनाना शौक है? कभी गुनगुनाती हैं, कुछ गाती हैं, कुछ ऐसा है? आवाज तो ठीक है आपकी। गाती मैं बहुत गंदा हूँ। एक्चुअली बहुत गंदा गाती हूँ। क्यों? ऐसे मैं जनरली भी लाइव होती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं सबको कहते हैं कि आप कुछ गाना गा के सुनाओ, तो मैं उस वक्त कहती हूँ कि मैं गाना शुरू करके आप लोग सब चले जाओगे। तो मैं बहुत नहीं, गंदा गाती हूँ। नहीं, एक्सप्रेशन को लेकर के तो बहुत अच्छा है। और मम्मी का हाथ अगर आप बटाती हैं, ये अच्छी बात है। और आपका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है, जो अभी तक की बातचीत से लगता है। क्योंकि एक 10वीं में पढ़ने वाली संचिता बसु इतने अच्छे और एक वाइड ख्याल रखती है,
अपने सोच को एक उन्होंने दायरा दे रखा है। संचिता, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बातचीत करके। हमने आपसे कहा था कि 30 से 40 मिनट, मैं बिल्कुल शपथ लेकर कहता हूं कि 30 से 40 मिनट का यह इंटरव्यू होगा। 30 मिनट हो चुके हैं, संभवतः 6 बज चुके हैं, और कई सारे सवाल हमने आपसे पूछ लिए, और ये पहली बार है कि मैंने आपको पूछ लिया डायरेक्ट, जितने भी सवाल मेरे मन में थे सब कुछ। और कुछ बचा है जो आप बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। और कुछ मैं क्या बताऊं, अगर आप कुछ भी जानना है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सब कुछ बताने के लिए एकदम नहीं एक्साइटेड नहीं, है। होता है कि हाँ, लेकिन देखिए आपकी परवरिश जैसी हुई, जिस तरीके से आपने पढ़ाई की, वो एक्सपोजर आप में दिखता है। वो चीजें में, उन चीजों में मैं ये बता रहा हूँ कि वो एक्सपोजर दिखता है। क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं, जो जिस फैमिली से हम लोग आते हैं, सब मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ माता पिता बनवाना चाहते हैं। ऐसे में एक अगर तबका, माता पिता का मैं कह रहा हूं, अगर अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहा है तो ये काबिले तारीफ है। आपके हम उम्र जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो इस वक्त आपको देखते मैं हैं? उन सबके लिए अमन, हाँ जी, मैं उन सबको ये कहना चाहूंगी कि आपको जो भी प्लेटफॉर्म पसंद है, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, आप ये मत सोचिए कि आगे वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है कि नहीं वो ये कर रही है। अगर वो रास्ता सही है तो आप वो जरूर कीजिए। हाँ, अपने मम्मी पापा को बताइए कि मम्मा मुझे ये करना है, पापा मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी। क्योंकि कोई भी मम्मी पापा ये नहीं कहते हैं कि तुम ये मत करो, सबका ये कहना है कि सही रास्ते पे चलो और कामयाबी हासिल करो। अगर आप अच्छा करोगे तो मम्मी पापा भी लास्ट में मान जाएंगे। पहले हम्म, कुछ देर होता है कि नहीं नहीं मत करो, फिर लास्ट में सपोर्ट मिलता है। दोस्त कितने हैं आपके? बहुत सारे। बहुत सारे हैं, तो दोस्तों के हाँ, नाम आप ले जब से बताना जो तो वीडियोस वगैरह बनने लगे थे कुछ ज्यादा ही हो गए स्कूल में। जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो बहुत करीब हैं, जो आप कभी ऐसा होता है कि आप लड़कियों में एक ऐसा होता है ना कि थोड़ी जेलस वाली भावना, जलन वाली भावना चली आती है। तो ये होता है ना कि जब दोस्त जब फेल करता है तो दुख होता है, जब टॉप कर जाता है तो बहुत दुख होता है। तो ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं, तो कभी ऐसा महसूस किया आपने? एक्चुअली स्कूल ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ, सबने मुझे ठीक से ही मेरे साथ बिहेव किया, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट फ्रेंडशिप में भी मम्मा का ही रहा। मम्मा ही हम्म फ्रेंड बन के दी ज्यादा, तो मुझे किसी और फ्रेंड की उतनी जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। एक सवाल, मम्मा को देख के लगता है वो धाविका रही होंगी, लेकिन अभी मम्मा की हेल्थ ज्यादा हो गई है थोड़ी। मतलब बुरा नहीं मानना है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा हो गई। मैंने देखा कि आपकी बाहों में नहीं आ रही थी जब आपने एक वीडियो बनाया कोई हम आपके हैं कौन वाले सॉन्ग पे। संचिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये बातें काफी अच्छी हैं, इंस्पायरिंग हैं उन लोगों के लिए जो अभी नए हैं, और खासकर आपके हम उम्र हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर आपके समकक्ष कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी इस सफलता पर हमें भी नाज है। वो इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे चैनल से हम जुड़े हुए हैं, ऐसे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और आप हिंदी पट्टी पर एक साथ हर जगह देखी जा रही हैं इस वक्त, हमारी और आपकी बातचीत। तो ये मेरी एक आदत है, मैं लास्ट में पूछ लेता हूँ, ये इंटरव्यू कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच जिसने मुझे ज्वाइन किया है, और खास करके विवेक भाई आपसे बात करके मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि नो, मैं पहले थोड़ा सा नर्वस थी कि यार कैसा होगा नहीं होगा, बट आपसे जब से मैंने बात किया ना मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बिल्कुल, ज्यादा आप अच्छा। बहुत ऊपर जाएं, बहुत अच्छी एक्टिंग करें, एनएसडी और विभिन्न जगहों पर आपको ऐसे ऐसे कलाकारों का संरक्षण मिले, आशीर्वाद मिले, ताकि आप भी पढ़ें और आपकी एक्टिंग को लेकर लोग जाने कि अगर ये नजर भी घुमाएगी तो कुछ कह डालेगी। तो एक्टिंग ऐसी हो। संचिता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने न्यूज़ के। 18 को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।